राजा विक्रमादित्य विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए और उन्होंने राजा से कहा, प्रणाम महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम दोनों आपके पास सही न्याय की इच्छा से आए हैं। राजा ने कहा, आप कारण बताइए, आप दोनों के बीच उचित न्याय ही किया जाएगा। उन दोनों ने कहा, महाराज, हम दोनों में कुछ दिनों से यह भी बात चल रहा है कि कर्म बड़ा है या किस्मत। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और ये कहता है कि किस्मत। अब आप इसका उत्तर बताइए और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं और वह उन दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आप दोनों की इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 6 माह के पश्चात दूंगा। आप मेरे पास 6 माह के पश्चात आना। उन दोनों ने कहा, ठीक है महाराज, हम दोनों आपसे ठीक 6 माह के पश्चात मिलेंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने कुछ विचार किया और 6 महीने के लिए राज्य का कार्यभार सेनापति को सौंपकर राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। उन्होंने पूछा, लगता है नगर में नए आए हो, पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं आज यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। व्यापारी ने कहा, वैसे मुझे एक सेवक की जरूरत तो है, तुम दिखने में भी अच्छे परिवार के लग रहे हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूं तो कितना वेतन लोगे? राजा विक्रमादित्य ने कहा, प्रतिदिन का 1000 मुद्रा। व्यापारी बोले, प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं? आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? विक्रमादित्य ने कहा, आप मुझे एक बार रख कर तो देखो, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है, ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की हुई। व्यापारी राजा विक्रमादित्य को काम पर रख लेता है। दिन भर काम करने के बाद राजा विक्रमादित्य को 1000 मुद्राएं मिली। उनमें से आधी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बची मुद्राओं में से आधी मुद्राएं गरीबों और भिखारियों में बांट दी। शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने पास खाने पीने के लिए रख ली। विक्रमादित्य जब भोजन की थाली लेकर अपना भोजन करने के लिए बैठ रहे थे, तभी अचानक उनके पास एक साधु महात्मा पहुंचे और बोला, बेटा बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो तो तुम्हारी अति कृपा होगी। राजा ने कहा, महाराज जरूर मिलेगा, यह लीजिए, आप यह भोजन ग्रहण कीजिए। साधु ने बोला, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली साधु बाबा के सामने रख दी। साधु बाबा भोजन करके आशीर्वाद देकर चले गए, पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। उसने सोचा, आज मेहनत की, पैसा भी कमाया, पर भोजन भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। हाँ, दूसरों का सहायता सेवा करने का पुण्य भाव मिल गया। अगर परिश्रम ही नहीं करता तो ना भोजन मिलता और ना ही पुण्य। राजा विक्रमादित्य अभी यह सब सोच ही रहे थे, तभी वह व्यापारी उनके पास आता है और उनसे कहता है, विक्रम, तुम अपना भी जरूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र के पार दूसरे देश की यात्रा पर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी साथ चलो। विक्रम ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी सेवक बने राजा सेठ जी और अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज से लंगर डालकर जहाज को वहीं रोकने का आदेश दिया। मुझे लगता है जहाज को यहीं पर रोक देना चाहिए, तूफान रुकने पर जहाज को आगे ले चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। व्यापारी बोला, तूफान रुक गया है और अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जहाज का चालक बोला, ये क्या, लंगर उठ नहीं रहा है, अब जहाज आगे कैसे चलेगा? व्यापारी ने विक्रम से कहा, ए विक्रम, इधर आओ, चालक से लंगर नहीं उठ रहा। तुमने कहा था कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई ना कर सके। अभी संकट से सभी को बचाओ। विक्रम ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं लंगर अभी उठा देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज के नीचे उतरे और पूरी ताकत से लंगर उठाया। लंगर
तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में चढ़ने लगे कि जहाज की लकड़ी टूटकर उसके हाथ में आ गई। तभी ऊंची ऊंची लहर आई और जहाज आगे बढ़ गया और राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगाकर हिचकोले खाने लगा और थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि वह भाग्य से बच गया। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी साथ दिया। जहाज की लकड़ी के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गया। राजा ने देखा कि वहाँ की प्रजा में उदासी थी। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भाई, पूरे नगर में उदासी कैसी? तब उस आदमी ने बोला, जिस राज्य की रानी आज रात 12 बजे मरने वाली हो, उस राज्य में शोक नहीं होगा तो और क्या होगा? राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं श्रीमान। व्यक्ति बोला, हमारे महारानी की भाग्य में लिखा है कि आज रात एक सांप के काटने से उनकी 12 बजे मृत्यु हो जाएगी। विक्रम ने कहा, मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। वह व्यक्ति विक्रमादित्य को नगर के राजा के पास लेकर जाता है। विक्रमादित्य ने राजा से कहा, महाराज, आप इस दुविधा से मुक्त हो सकते हैं। आप रात 12 बजे तक जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा आप करिए। राजा ने कहा, अगर तुम हमारी विपदा दूर कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगे इनाम देंगे। महाराज, जितना हो सके आप राजकुमारी के हाथों दान पुण्य का कर्म करवाइए। राजा ने कहा, पर दान पुण्य करने से ये समस्या टल जाएगी। विक्रम ने कहा, महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारा वर्तमान ही है हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर राजा ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य करवाना आरंभ कर दिया। राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़े, धन और सभी सहायक वस्तुओं आदि बांट रही थी। तभी राजकुमारी की नजर एक नेवले और सांप पर पड़ती है और राजकुमारी कहती है, हे भगवान, लगता है ये नेवला आज इस सांप को मार ही डालेगा। राजकुमारी ने कहा, सिपाही, इस सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाले दिखाकर उस नेवले को डरा दिया, जिससे वो सांप को छोड़कर भाग गया। वो हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास आई और बोली, सांप को चोट लगी है, लेकिन घाव ज्यादा गहरी नहीं, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। राजकुमारी बोली, सिपाही, इस सांप के लिए कटोरे में थोड़ा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था, उसने जल्दी जल्दी पूरा दूध पी लिया। कुछ देर बाद सांप की माँ वहाँ आ जाती है और राजकुमारी से कहती है, आज तुमने मेरी पुत्री की जान बचाई है, जीती रहो बेटी, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही नागिन राजकुमारी को लंबी आयु की आशीर्वाद देती है, उसी समय राजा विक्रमादित्य महाराज के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी राजा विक्रमादित्य नागिन से कहता है, राजा विक्रमादित्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने अनजाने में ही इस बच्ची को दीर्घायु का आशीर्वाद वरदान दिया, जो आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मरने वाली थी। नागिन बोली, शायद इसका भाग्य अच्छा है कि रात 12 बजे से पहले मेरे द्वारा वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई, तथा इसके भाग्य के साथ इसके अच्छे कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वहाँ सांप आ जाता है, जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी गई थी, और कहता है, मेरी पत्नी सही कह रही है, हमारा जीवन भाग्य और कर्म पर ही निर्भर है। अब मैं इस बच्ची की जान नहीं लूंगा। इसके भाग्य में दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त था। नाग और नागिन अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। महाराज विक्रमादित्य से कहते हैं, आज आपके ही कारण मेरी पुत्री की जान बच गई। आप जरूर ही कोई भले मनुष्य दिखाई पड़ते हैं, मुझे अपना परिचय दीजिए। तभी राजा कहता है, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। और फिर राजा विक्रमादित्य महाराज को पूरा कहानी बताता है। फिर महाराज बोले, आप चिंता मत करो, हमारे पास एक जादू की घोड़ी है जो उड़कर जाके दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उसमें बैठकर समय पर अपने देश वापस लौट जाएंगे। फिर राजा विक्रमादित्य जादुई घोड़े पर सवार होकर अपने नगर में पहुंचते हैं। अगले दिन सुबह राजा विक्रमादित्य ने दोनों व्यक्तियों को अपने महल में बुलाया और बोले, आपके प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहलू हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म न करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह अगर कर्म करो और भाग्य साथ न दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा।
दोनों व्यक्ति राजा का उत्तर सुन संतुष्ट होकर वापस चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।